आया हूं वह मुझे नहीं मिल पाएगा। तुरंत प्रभु मुस्कुरा करके विश्वामित्र बाबा को इशारा किए। विश्वामित्र जी बोले कि अब जनक जी, अब आप ऐसे समझ लीजिए कि इनका स्वभाव ऐसा है कि ये सबके प्रिय है। अब भगवान समझे कि अब सही बात है, मतलब इनका स्वभाव ऐसा है कि ये सबको प्रिय लगते हैं। अब आगे तो बोलने वाले थे कि ये सबके ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, जितने भी प्राणी मात्र है, जीव मात्र है, सबके प्रिय हैं। क्यों सबके प्रिय हैं? क्योंकि ये भगवान हैं, ये बोलने वाले थे। लेकिन वही बात बदल करके विश्वामित्र जी कह दिए कि इनका स्वभाव दोनों का ऐसा है कि ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। उसके बाद जब दशरथ जी महाराज का नाम लेकर के, अच्छा इस चौपाई में एक बड़ा सुंदर विश्वामित्र जी का भाव है। क्या कहते हैं कि मम हित लागी नरेश पठाए। अच्छा, प्रभु का विवाह यहां होना है, इसमें विश्वामित्र जी का क्या हित है? सुबाहु को मारना था, मारीच को मारना था, ताड़का का वध करना था, इसमें विश्वामित्र जी का क्या हित है? जगह छोड़ करके चले जाते कहीं और, अथवा यदि चाहते तो स्वयं भी सबका वध कर सकते थे, समर्थ हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं कि हे दशरथ जी, ये विश्वामित्र जी आपके पुत्रों को मांगने के लिए आए हैं, तो ये मत समझिए कि ये कमजोर हैं। ये मारीच, सुबाहु आदि राक्षसों को वध करने में समर्थ हैं और इनको बहुत प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल साप देने की आवश्यकता, एक साप दे सब जल करके भस्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि यह मांगने के लिए आए हैं तो इसमें आपके पुत्रों का भी हित है, आपका भी हित है और पूरे संसार का हित है। लेकिन यहां विश्वामित्र बाबा क्या करें? मम हित लागी नरेश पठाए। यह जो बात विश्वामित्र जी बोल रहे हैं ना, ये भक्ति से बोल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं। क्योंकि प्रभु को यदि संबंध यहां स्थापित करना था, विवाह जनकपुर में करना था, कुछ और भी रास्ते चुन सकते थे। सीधा अयोध्या जी से चल करके आ जाते जनकपुर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जब अयोध्या जी में गए, विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, विश्वामित्र जी अपने मन में सोचते हैं कि मैं अयोध्या जी गया था मांगने के लिए दोनों भाइयों को। मान लीजिए दशरथ जी तैयार हो गए रोग आकर के अंत में कि नहीं ठीक है दे देंगे, ये मना कर सकते थे कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन इनकी भी कृपा मेरे ऊपर हुई कि मेरे साथ में आने के लिए तैयार हो गए, और राजा दशरथ जी की भी यह कृपा। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। वशिष्ठ जी के सबसे बड़े यदि कोई विरोधी हैं तो वह विश्वामित्र जी हैं, और वशिष्ठ जी के संबंध से दशरथ जी के भी कहीं ना कहीं विश्वामित्र जी विरोधी हैं। लेकिन आज दशरथ जी का उपकार मान रहे हैं। क्या उपकार? कि मम हित लागी नरेश पठाए। श्री दशरथ जी महाराज हमारे ऊपर बड़ी कृपा किए कि मेरे हित के लिए दोनों बालकों को, क्योंकि अगर दोनों को मेरे साथ नहीं भेजे होते तो आज जो मुझे यह आनंद मिल रहा है, यह आनंद नहीं मिल पाता। इन सब प्रसंगों से, इन चौपाइयों से, इन भावों से ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि विश्वामित्र बाबा बिल्कुल हृदय से भगवान के भक्ति में एकदम रचे पचे है, आनंदित है, प्रसन्न होकर के। श्री जनक जी महाराज को उत्तर दिए, दोनों भाइयों का नाम बताते हैं और कहते हैं कि राम लखन दो बंधु बर, एक का नाम है, बड़े का नाम राम, छोटे का नाम लक्ष्मण। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है कि एक भाई का नाम राम जो बड़े ही सीधे साधे और सरल हैं, और दूसरे का नाम है लक्ष्मण जो थोड़े उग्र विचारधारा के भी हैं। और जनक जी महाराज सब से परिचय पाने के बाद विश्वामित्र बाबा की आगवानी कर करके अपने नगर में ले गए और सुंदर सदन में निवास देते हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला,
सुखद सब काला, तहां बासुलय दीन भुआला। सुंदर नाम का एक सदन है, भवन है। उसी सुंदर भवन में, सुंदर सदन में श्री विश्वामित्र जी को निवास देते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर भाव है कि ये सुंदर सदन जो है ये किनका निवास स्थान है? ये श्री जानकी जी का निवास स्थान है। सीए निवास सुंदर सदन, सीए निवास यानी जानकी जी का जो निवास है, जो महल है, उसका नाम है सुंदर सदन। तो किसी भक्त ने प्रश्न किया कि यदि सुंदर सदन जानकी जी का निवास है, तो उस जानकी जी के निवास स्थान सुंदर सदन में जब विश्वामित्र जी को स्थान दे देते हैं, विश्वामित्र जी को रुका देते हैं जनक जी, तो फिर जानकी जी कहां चली गई? तो इसके पीछे उत्तर देते हुए संत बहुत सुंदर कहते हैं कि जनक जी महाराज सुंदर सदन में विश्वामित्र बाबा को रुकवा दिए और जानकी जी से यह प्रार्थना किए कि हे श्री किशोरी जी, हे जानकी जी, क्योंकि जानकी जी क्या है? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान श्री राम जी की अतिशय प्रिया है, भक्ति है, स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा है। मानो जनक जी का यह भाव है कि अब जानकी जी को इस सुंदर सदन में निवास करने की आवश्यकता नहीं, जानकी जी तो अब मेरे हृदय में वास करें, क्योंकि हमने ज्ञान वैराग्य सब छोड़ करके भक्ति को अब मैं अपनाने जा रहा हूं। सुंदर सदन में विश्वामित्र जी रहे और जानकी जी कहां रहे? तो जानकी जी मेरे हृदय में। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुलय दीन भुआला। आइए हम सब लोग श्री किशोरी जी से एक प्रार्थना कर करके भजन के माध्यम से तब फिर आगे बढ़ेंगे। सिय मुख चंदा छवि, नीरखे चकोर है। सिय मुख चंदा छवि, नीरखे चकोर है। प्रेम सिंधु अंगना में उठत हिलोर 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 है। सिया मुख चंदा छवि, निरखे चकोर है। सिया मुख चंदा छवि, निरखे चकोर है। प्रेम सिंधु अंगना में, प्रेम सिंधु अंगना में उठत हिलोर है। 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 और श्री किशोरी जी की हमारी कृपा प्राप्त करने के लिए, श्री किशोरी जी का दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए सभी देवता लोग भी लालायित रहते हैं। देवता सब भी मन में यह अभिलाषा रखते हैं कि किस तरह से किशोरी जी के कृपा पात्र हम भी बन जाएं। विबुध विबुधतिया मति भाई भोर है। विबुध विबुधतिया मति भाई भोर है। विबुध विबुधतिया मति भाई भोर है। विबुध विबुधतिया मति भाई
मिथिला के वासी सब, मिथिला के वासी सब आनंद विभोर है। मिथिला के वासी सब आनंद विभोर है। सिया मुख चंदा छवि निरखे चकोर है। सिया मुख चंदा छवि निरखे चकोर है। प्रेम सिंधु अंगना में उठत हिलोर 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 है। और प्रभु जनकपुर में प्रवेश किए हैं, जनकपुर में आए हैं, यह सूचना सभी जनकपुर वासियों को मिल चुकी है। जनकपुर के वासियों को, जनकपुर नगर निवासियों को यह जैसे ही सूचना मिली सो सबके मन में यह अभिलाषा जागृत हो गई कि एक बार देखा जाए। और जिसने एक बार देख लिया प्रभु को, दोबारा वो प्रभु के स्वरूप की व्याख्या करने में, प्रभु के सौंदर्य का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगा। यदि कोई पूछे कि दोनों राजकुमार कैसे हैं, तो यही कहते हैं कि जाओ स्वयं जाकर के दर्शन कर लो, मैं बता नहीं सकता कि वो उनका सौंदर्य कैसा है। लेकिन सदैव जनकपुर वासियों का एक यह भाव रहता है और जनकपुर वासियों की ये विशेषता है और जनकपुर वासियों को ही अधिकार भी है कि श्री जानकी जी को 20 और राम जी को 19 रखते हैं। हर क्षेत्र में, चाहे सौंदर्य हो, चाहे बल हो, चाहे जो भी बात हो, श्री किशोरी जी से राम जी जनकपुर में कम ही है। वही जनकपुर वासी कहते हैं इस भजन में, क्या कहते हैं? यद्यपि मदन सना अवध किशोर है। 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 तदपि किशोरी मोरी, तदपि किशोरी मोरी निरखी चकोर है। तदपि किशोरी मोरी निरखी चकोर है। सिय मुख चंदा छवि निरखे चकोर है। सिय मुख चंदा छवि निरखे चकोर है। प्रेम सिंधु अंगना में, प्रेम सिंधु अंगना में उठत हिलोर है। प्रेम सिंधु अंगना में उठत हिलोर है। कहती स्नेहा लता दोनों कर जोर 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 है। आबू से यही बीत, आबू से यही बीत हमारी निहोर है। आबू से यही बीत हमारी निहोर है।
मुख चंदा छवि निरखे चकोर हे सिय मुख चंदा छवि निरखे चकोर हे प्रेम सिंधु अंगना में प्रेम सिंधु अंगना में उठत हिलोर हे 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 श्री मिथिला धाम की जय। श्री जानकी जी की इस भजन की जो एक पंक्ति है वह अपने आप में बड़ी भाव श्रद्धा से आप्लावित पंक्ति है। जदपि मदाना सना अवध किशोर है तदपि किशोरी मोरी निरखी चकोर है। चकोर नाम का एक पक्षी होता है जो चकोर चंद्रमा को देखने के इतने इच्छुक और इतना प्रेमी होता है वह कि जब चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित होते हैं तो वह बिल्कुल टकटकी लगाकर देखते रहता है और देखते 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 जब चंद्रमा ऊपर आते हैं तो जैसे मान लीजिए सामने आप किसी को देख रहे हैं और यदि ऊपर से वो चले जाएं तो आपको देखने के लिए फिर इधर मुख घुमाना पड़ेगा। लेकिन चकोर अपने मन में विचार करता है कि यदि चंद्रमा से नेत्र नीचे करके यदि इधर घुमाएंगे तो एक क्षण के लिए तो चंद्रमा अदृश्य हो जाएंगे। तो वह चंद्रमा को देखते 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 जब चंद्रमा पीछे जाते हैं तो उलट जाता है, वह घूमता नहीं है। वह देखते देखते सीधा ऊपर मुख किया और ऊपर जाते जाते जब चंद्रमा पीछे गए तो उलट जाता है, पलट जाता है वह। लेकिन एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी चंद्रमा से अपनी दृष्टि नहीं हटाता है। तो मिथिलावासी क्या कहते हैं कि हमारी श्री किशोरी जी का जो मुख है वह चंद्रमा के समान है, वह मुख चंद्र है। और एक क्या है, राम जी चकोर हैं। किसी ने आकर के कहा कि क्या पागलों जैसी बात करते हो तुम लोग, अरे रामचंद्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। मिथिलावासी बोले कि होंगे पूरे विश्व में प्रसिद्ध रामचंद्र, लेकिन मिथिला में रामचंद्र नहीं, राम चकोर। और चंद्र यहाँ कौन, तो सिया मुख चंद्र, श्री सिया जी यहाँ चंद्रमा मिथिला में और राम जी चकोर। ये चंद्रमा होंगे पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन मिथिला के लिए चकोर है बस। अच्छा, ये अधिकार भी मिथिला वासियों को ही है। और अभी तो विवाह प्रसंग प्रारंभ नहीं हुआ है, अब जब प्रसंग प्रारंभ होगा तब वहां सुनिएगा कि मिथिलावासी क्या क्या सुनाते हैं। जब मिथिला की सखिया गाली देना प्रारंभ की इनके पिताजी को, फिर बाबा को, फिर परबाबा को, पूरे खानदान को जब लेकर के जब आती हैं, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, वरुण जी, कुबेर जी, यमराज, ये सब दौड़े भागे आए कि चलो चलो मिथिलावासी सब भगवान को गाली दे रहे हैं, अपराध लगेगा, इन मिथिला की महिलाओं को अपराध लगेगा, ये सब नरक में जाएंगे। अब सब यहाँ ब्रह्मा जी आगे आगे आए, ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाहा ओम सहस्त्र शीर्षा, लगे वेद मंत्र पढ़ने। भगवान धीरे से बुलाए और बोले कि ऐसा है, कौन बुलाया है आप लोगों को यहाँ? ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु ये मिथिलानियां आपको गाली दे रही थी तो हम लोग आ गए हैं आपकी विशेषता और आपके ब्रह्मत्व को, ईश्वरत्व को बताने के लिए। भगवान बोले कि ऐसा है, धीरे से यहाँ से पतली गली से आप लोग निकलिए। अरे मिथिला में हम आए ही हैं गाली सुनने के लिए और तुम यहाँ करके वेद मंत्र सुना रहे हो। वेद मंत्र तो पूरे संसार में सुनते रहते हैं, लेकिन मिथिला में, अच्छा मिथिलावासी जो भगवान को दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता है, पूरे संसार में कोई नहीं दे सकता है, खिला सकता है। अब क्या क्या दे सकता है सब अभी आगे हम लोग प्रसंग श्रवण करेंगे। अभी जहां पे है यहीं से चले। श्री मिथिला वासियों का जो भगवान के प्रति, श्री सीताराम जी के प्रति अद्भुत भाव है, अद्भुत प्रेम है, यह
प्रेम ही श्री राघवेंद्र सरकार को नंगे पांव अयोध्या जी से खींच करके मिथिला तक लेकर के आ रहा है। और स्वाभाविक बात है, मिथिला वासियों के प्रेम और भक्ति भाव को देख करके ही तो श्री किशोरी जी यहाँ पे अवतरित हुई है। और जहां श्री किशोरी जी साक्षात अवतरित हो जाए और वहां पे प्रभु न पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है। और मिथिला वासियों के मन में यह पूर्ण विश्वास है कि श्री किशोरी जी यदि हमारे यहाँ पे आ चुकी हैं तो प्रभु को खोजने हमें नहीं जाना होगा, प्रभु हमें खोजते हुए यहाँ तक आएंगे। अच्छा, जरा विचार भी आप कीजिए, विश्वामित्र जी को भगवान को खोजने के लिए जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी श्री जानकी जी को नहीं पकड़ पाए थे। तो जानकी जी को, अच्छा ये भाव में बता रहा हूं, इसको आप लोग ऐसा मत लीजिएगा कि विश्वामित्र जी के हृदय में भक्ति नहीं है। यह मैं भाव बता रहा हूं कि विश्वामित्र जी इसलिए प्रभु को खोजने गए और इन्हें जाना पड़ा क्योंकि इन्होंने जानकी जी को नहीं पकड़ा था। और मिथिला वासियों को खोजने कहीं नहीं जाना पड़ा, मिथिला वासियों को खोजते हुए भगवान चल करके आते हैं। क्यों? क्योंकि मिथिला वासी जानकी जी को पकड़ लिए और यह सोच लिए कि जब जानकी जी के चरणों में समर्पित अपने आप को कर दो तो फिर इधर उधर कहीं भगवान को खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान खोजते हुए यहां तक चल करके आएंगे। श्री सबरी जी कि गुरु जी मतंग ऋषि जब इस धराधाम का परित्याग कर करके जाने लगे, सबरी जी बोले कि गुरुदेव तब तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि आपके अलावे इस संसार में मेरा कोई सहारा तो है नहीं। मतंग ऋषि बोले कि बेटी तुम इसी आश्रम में रहो और सहारा इधर उधर ढूंढने की खोजने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा सहारा अपने गुरु का सानिध्य और भगवान का प्रेम जो हृदय में तुम्हारे है, इस प्रेम को जागृत कर करके रखो, सबसे बड़ा सहारा यही है। और भगवान तुम्हें यहाँ आकर के दर्शन देंगे, भगवान को तुम्हें खोजने नहीं जाना है, भगवान तुम्हें खोजते हुए यहाँ तक आएंगे। बस इसी आश्रम में तुम रह करके भजन करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। और केवल सबरी जी के हृदय में क्या है? भगवान की भक्ति है। और भक्ति के परिणाम स्वरूप भगवान स्वयं खोजते खोजते सबरी जी के कुटिया पे पहुंचते हैं। सबरी जी कहीं खोजने के लिए नहीं जाती है। किसके कारण? केवल भक्ति के कारण। किशोरी जी, जानकी जी क्या हैं? साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। और मिथिला वासियों के मिथिला में जब किशोरी जी आकर के अवतरित हुई है, इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि मिथिला वासियों के हृदय में भगवान की अनन्य भक्ति है। और जब मिथिला वासियों के हृदय में भगवान की अनन्य भक्ति है तो प्रभु इन मिथिला वासियों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, पहुंचे हैं। मिथिला वासियों को कहीं खोजने नहीं जाना। जो श्री जनक जी महाराज के उम्र के हैं, वे सभी मिथिलावासी जानकी जी को अपनी बेटी के समान मानते हैं। जो जानकी जी के उम्र के समकक्ष के हैं, वे सभी जानकी जी को, चाहे वह महिलाएं हों अथवा पुरुष हो, वह सब अपनी बहन के समान मानते हैं। यह अद्भुत भाव मिथिलावासियों का है। और श्री राघवेंद्र सरकार हमारे बड़े आनंद से दोनों भाई रह रहे हैं। बक्सर वाले मामा जी का एक बड़ा सुंदर पद है। आइए इस पद के माध्यम से जरा प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी के विचारों को, भावों को देखते हैं कि दोनों क्या विचार कर रहे हैं। लक्ष्मण जी एक दिन प्रभु से बोले कि भैया, ये जनकपुर जो है बाहर से देखने में इतना सुंदर है, जब जनकपुर का बाग बगीचा उपवन आदि इतना सौंदर्य से परिपूर्ण है, बढ़िया, तो अंदर से जनकपुर नगर कैसा होगा देखना चाहिए एक बार। मामा जी का बहुत सुंदर एक पद है। आइए हम सब लोग एक दो पंक्ति गा करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखिया मराई सुंदर नगर के निकाई, देखिया मराई सुंदर नगर के निकाई,
ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल। 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 ओ देखिया मराई सुंदर नगर के निकाई। 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 ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल। अगली पंक्ति में लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु, यह नगर बाहर से देखने में इतना अद्भुत लग रहा है, तो अंदर से देखने में कैसा होगा। कगरी, कगरी तो समझ रहे हैं ना, कगरी मतलब किनारे से। इस भजन में लक्ष्मण जी महाराज कगरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कगरी से देख ली अब हे जनक जी के नगरे। कगरी से देख ली अब ही जनक जी के नगरी। कगरी से देख ली अब ही जनक जी के नगरी। कगरी से देख ली अब ही जनक जी के नगरी। से लुभाई गईले हमारो नयनवा हो लाल। से लुभाई गईले हमारो नयनवा हो लाल। देखिया मराई सुंदर नगर के निकाई। देखिया मराई सुंदर नगर के दिखाई। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल। 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 बाहरी से ऐसन होई भीतरी से कैसन। बाहरी से ऐसन होई भीतरी से कैसन। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु, बाहर से जनकपुर जब दिखने में इतना अद्भुत और सौंदर्य से संपन्न है, तो अंदर से दिखने में कैसा होगा। तो इसलिए चलिए एक बार कृपा कर करके कोई बहाना गुरु जी से बनाइए, ताकि आदेश मिल जाए जनकपुर देखने के लिए, और चल करके नगर हम लोग अंदर से देख करके आए। हो बाहरी से ऐसन होई भीतरी से कैसन। 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 तनि चला भैया करी दर्शनवा हो लाल। तनि
स्वामी तुलसी बाबा भी एक चौपाई लिखते हैं कि पुर रम्यता राम जब देखी तो हर से बंधु समेत विशेषी, यानी विशेष रूप से जनकपुर देख करके प्रभु हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस विशेषी शब्द का सीधा सीधा अर्थ तो यह होता है कि विशेष रूप से, लेकिन मिथिला के जो संत, मिथिला के जो विद्वान हुए हैं, वो लोग विशेषी का यहाँ अर्थ दूसरा करते हैं। मिथिला वासियों का कहना है कि सेखी कहते हैं कि अरे बहुत तुम सेखी बघार रहे हो, मतलब लंबी चौड़ी हाँकना कि हम या है वहाँ है, ऐसे हैं वैसे हैं। तो मिथिलावासी कहते हैं कि जब भगवान मिथिला में आए तो बाहर में तो अपना खूब सेखी बघाड़ते हैं कि हम भगवान हैं, ऐसा किए वैसा किए, लेकिन मिथिला में आने के बाद विगता सेखी यानी सेखी भूल गए। श्री किशोरी जी के सौंदर्य को देख करके अपने सौंदर्य का जो सेखी मन में अभिमान था वो भूल गए। मिथिला के इस नगर की सजावट और अद्भुत शिल्पकारी को देख करके, अद्भुत नगर की सजावट को देख करके अपने अयोध्या जी के नगर के सजावट का जो अभिमान था, अयोध्या जी के नगर का जो अभिमान था, वो सब भूल गए। वही मामा जी इस भजन में बात करते हैं कि भगवान अपनी सेखी भूल गए मिथिला में आकर के। ऐसा अद्भुत मिथिला का सौंदर्य, मिथिला का अद्भुत अपने आप में महिमा है। रचना विशेखी देखी बिसरल हमार सेखी, रचना विशेखी देखी बिसरल हमार सेखी। ये बात कौन कह रहे हैं? ये प्रभु कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, ध्यान रखिएगा। हो रचना विशेखी देखी बिसरल हमार सेखी, रचना विशेखी देखी बिसरल हमार सेखी, रचना विशेखी देखी बिसरल हमार सेखी, रचना विशेखी देखी बिसरल हमार सेखी। से बिसरे गईले अवध के उमनवा हो लाल, से बिसरी गईले अवध के उमनवा हो लाल, से बिसरी गईले अवध के उमनवा हो लाल। दोनों भाई आपस में विचार कर रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि जनकपुर का तो चाहे भवन हो, चाहे बाग बगीचा हो, अथवा जो कुछ भी हो, ऐसा अद्भुत सौंदर्य से सब संपन्न है कि मन जहां जाता है वहीं लुभा जा रहा है, नेत्र जहां जा रहा है वहीं पे चिपक जा रहा है। ऐसी अद्भुत जनकपुर की छटा, जनकपुर की महिमा है। जहां पहुंचे नयनवा में चिपक जाला मनवा, 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 होखे मनवा और नयनवा भी मनवा हो लाल, होखे मनवा नयनवा भी मनवा हो लाल। लखिया मराए सुंदर नगर के निकाये, देखिया मराए सुंदर नगर के निकाये,
अगली पंक्ति में मामा जी बक्सर वाले श्री नारायण दास जी महाराज मामा जी वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अपने भाई लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण, तुम तो इस नगर की शोभा के विषय में कह रहे, अरे मेरा मन तो हो रहा है कि यदि कोई मौका मिलता तो हम यहीं बस जाते अयोध्या जी छोड़ करके। जनकपुर की, मिथिला की ऐसी अद्भुत छटा और अद्भुत भाव समर्पण सब देख करके प्रभु मन ही मन विचार करे, मेरा तो मन हो रहा है यहीं बस जाने का। मामा जी बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, अवसर जो पैती फिरता इह मेरा ही जयते, अवसर जो पैती फिरता इह मेरा ही जयते। जब प्रभु बोले कि अवसर जो पैती फिरता इह में रही जयते, लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले तो धनुष को तोड़ डालिए, धनुष को तोड़ दीजिए तो अवसर मिल जाएगा, संबंध जुड़ेगा, और जब संबंध जुड़ जाएगा तो ससुराल तो संबंध में सबसे बड़ा, ससुराल जाना यानी 4 धाम की यात्रा पे जाना, दोनों बात बराबर, तो इसलिए ससुराल वाला संबंध सबसे अच्छा रहेगा। तो धनुष को तोड़ डालिए तो तभी यह संभव हो सकता है। अवसर जो पैती फिरता इह में रह जयते, अवसर जो पैती फिरता इह में रह जयते, अवसर जो पैती फिरता इह में रह जयते, अवसर जो पैती फिरता इह में रह जयते। अवसर जो पैती फिरता इह में रह जयते, अवसर जो पैती फिरता इह में रह जयते। भैया कर किछु ऐसा न जतनवा होला, भैया कर किछु ऐसा जतनवा होला। देखिया मराई सुंदर नगर के निकाय, देखिया मराई सुंदर नगर के निकाय। से ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला, ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला, ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला, ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। और प्रभु जब लक्ष्मण जी से बोले कि मेरा तो मन कर रहा है यहीं बस जाने का, तो लक्ष्मण जी बोले कि तब तो प्रभु कोई संबंध स्थापित कीजिए, और कोई संबंध क्या, धनुष को टूट जाने से यहाँ विवाह हो जाएगा, तो यह संबंध सबसे बढ़िया। तो प्रभु भी लक्ष्मण जी के वाक्य का उत्तर देते हुए बोले कि हाँ लक्ष्मण सही कह रहे हो, क्योंकि यह जो नगर है मिथिला, यह मिथिला संबंध जोड़ने लायक नगर है हम लोगों का। मामा जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि धनुष तोड़ना तो बाद का एक कार्य है, बहाना मात्र है। वास्तव में तो प्रभु जनकपुर पहुंचते समय ही अपने मन में यह निश्चित कर लिए थे कि यहाँ हमें संबंध जोड़ना है। मामा जी बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं, जोरे लायक नाता हमरा नैहर बुझाता, जोरे लायक नाता हमरा नगर ही बुझाता, जोरे लायक नाता ई नगर हम बुझाता, जोरे लायक नाता हमरा नगर ही बुझाता, जोरे लायक नाता हमरा नगर ही बुझाता, जोरे लायक
कवनो विधि नारायण निधि जैसे कवनो विधि नारायण नेहा निधि रिधि जैते कवनो विधि नारायण नेहा निधि रिधि जैसे कवनो विधि होइते सुफल मनोरथ एहि क्षण बाहुलाल ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा हुलाल ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा हुलाल ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा हुलाल। आइए हम सब लोग प्रेम से 7:30 का समय हो चुका है। 10 मिनट श्री सीताराम नाम का जप करते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रसंग हम सब लोग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भगही सरकार की जय। जय सीताराम। हम सब प्रतिदिन 7:30 बजे से 8 बजे के बीच 10 मिनट श्री सीताराम नाम का जप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस जगह पे हो, वहीं पे उसी स्थिति में कम से कम 10 मिनट श्री सीताराम नाम का जप हम सब लोग प्रतिदिन करें। इससे व्यवहारिक जीवन में भी आपके हमारी सबकी उन्नति होगी और आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति होगी। भगवान की भी कृपा के पात्र हम सब लोग बनेंगे, क्योंकि जब तक अपनी व्यवस्था को, दिनचर्या को, जीवन को किसी नियम में नहीं बांधेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे स्कूल में यदि बच्चों को कह दिया जाए ठीक है जब मन हो तब पढ़ो, जब मन हो तब सो, ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती है। किसी कंपनी में कर्मचारियों को वहां कह दिया जाए आपकी जब इच्छा हो तब काम कीजिए और जब इच्छा हो तब आप चले जाइए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जैसे व्यवहारिक जगत में हर जगह पे नियम की आवश्यकता है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे जाना है, उतने बजे ये करना है। ऐसा नहीं कि यदि स्कूल में 9 बजे समय है जाने का, बच्चे को पहुंचने का समय है और यदि वो 10 बजे पहुंचे तो कमजोर हो जाएगा या पढ़ नहीं पाएगा या बुद्धि कम हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के लिए एक नियम की जैसे आवश्यकता होती है, एक व्यवस्था को चलाने के लिए जैसे नियम की आवश्यकता है, उसी तरह से भगवान को भी पाने के लिए, भगवान की भी प्राप्ति के लिए जीवन में कुछ नियम बनाना चाहिए। कि 10 मिनट हम प्रतिदिन सीताराम नाम का जप करेंगे, हम प्रतिदिन आधा घंटे भगवान के सेवा में समय देंगे। मैं कई बार यह निवेदन कर चुका हूँ कि कहीं पर भी जहाँ कहीं संकीर्तन हो रहा हो, कोई यज्ञ आदि हो रहा हो, कुछ यदि आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन कहीं हो रहा हो, उसमें आपसे जो बन पड़े वह सहयोग आप कीजिए। करवाने वाला कौन है, करने वाला कौन है, किस लिए करवा रहा है, काहे के लिए करवा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब केवल आप इतना रखिए कि हमसे जो बन पड़े वह हम सेवा, भक्ति भाव आदि वहां से प्राप्त करेंगे। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, मन तो मेरा भी हो रहा है यहीं बस जाने के लिए, रह जाने के लिए, लेकिन जब तक कोई कारण न बने तब तक यहाँ कितने दिनों तक रह सकते हैं। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु तब तो सबसे बढ़िया उपाय यही है कि धनुष को तोड़ दीजिए। धनुष टूटने से श्री किशोरी जी के साथ विवाह हो जाएगा, तो फिर यहाँ रहने का एक मौका मिल जाएगा। और हमने भजन के ही क्रम में आपसे एक निवेदन किया था कि ससुराल जाना यानी 4 धाम की यात्रा करना, दोनों बात बराबर है। और आज अधिकतर यही स्थिति देखने को मिल रही है। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। सबकी बात नहीं, लेकिन अधिकतर जब ससुराल से संबंध जुड़ा, आना जाना हुआ, बस माता पिता भी ये फालतू लगने लगते हैं कि तो फालतू बकवास करते रहते हैं।
और जो जो अपने पुराने सब घर के लोग थे ये सब फालतू लगने लगते हैं, और जो फालतू थे वो सब अपने लगने लगते हैं। जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं, आपके घर के संस्कार को जो नहीं जानता है, आपके दुख कष्ट को जो नहीं जानता है, आपके माता पिता या आपके घर के बड़े बुजुर्ग किस तरह से आपका पालन पोषण किए, किस तरह से घर को चलाए, जो ससुराल का व्यक्ति उस चीज को नहीं जानता है, वह यदि आपका प्यारा हो जाएगा तो घर को बर्बाद होने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन गोस्वामी तुलसी बाबा तो आज से 600 वर्ष पहले ही लिख दिए हैं। 500 वर्ष पहले के ससुरारी प्यारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। कुटुंब, कुटुंब का मतलब कि जो आपके अपने सगे संबंधी हैं वह सब शत्रु, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे भी संबंध, अब इसका मतलब नहीं कि ससुराल वालों को भगा देना है, उसको भाव नहीं देना है या सम्मान, सम्मान देना है। देखिए, मानना और सम्मान देना, जैसे होता है ना कि हम किसी को सम्मान देते हैं और किसी को मानते हैं। सम्मान हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन माना किसी किसी को जाता है। तो जिसे मानना चाहिए उसे ही आप मानिए, और जिसे सम्मान देना चाहिए उसे आप सम्मान दीजिए। अंकों में जो है 1 2 3 4 से लेकर के आप 500 तक जब गिनती कीजिए तो बीच में एक दोहा, एक नंबर है 420। वो 420 अगर किसी के लिए शब्द प्रयोग कर दीजिए तो फिर सब कुछ हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। गोस्वामी तुलसी बाबा ये 12 ग्रंथावली लिखे हुए हैं, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि। उन 12 ग्रंथों में एक ग्रंथ है दोहावली। दोहावली में लगभग 500 के आसपास दोहा है। तो 1 से 500 तक गिनती कीजिए तो 420 बीच में ही आ जाता है। तो जब 420 नंबर के दोहा को लिखने का समय आया तो गोस्वामी बाबा की लेखनी रुक गई। तुलसी बाबा रुक गए, बोले कि ये तो 420 बड़ा खतरनाक शब्द है, क्या लिखे 420 में। तो भगवान की कृपा से, प्रेरणा से मन में एक भाव आया और 420 का लक्षण क्या है वही लिख दिए उसमें। 420 नंबर का जो दोहा है दोहावली में, उसमें 420 का लक्षण क्या है, 420 कहते किसे हैं वही लिखा हुआ है। दोहा क्या है कि हित पर बढ़े विरोध जब, अनहित पर अनुराग। जब आदमी अपने हितैषी को शत्रु समझने लगे और शत्रु को हितैषी समझने लगे तो समझ लीजिए कि वही आदमी 420 है। हित पर बढ़े विरोध जब, अनहित पर अनुराग। सो पछताई अघाई उड़ विमुख भय अभिराम। ऐसे 420 लोगों से संसार की सारी सुख सुविधाएं दूर हो जाती है। उसको शांति नहीं मिल सकती, चैन से वो नहीं रह सकता है। कौन? जो अपने हितैषी को शत्रु समझने लगे और शत्रु को हितैषी समझने लगे। तो इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि जो आपके, एक कहावत है ना कि नया 9 दिन और पुरान सब दिन। तो जो आपके पुराने हितैषी हैं, जो आपके अनन्य हितैषी हैं, जो आपके निस्वार्थ भाव से हितैषी हैं, वो सब दिन आपके हितैषी रहेंगे। और जो नए नए, वो साधुशाही में जो है एक तो कहावत कही जाती है कि अति सेवा चौरस से लक्षणम। महात्माओं में एक कहावत है कि अति सेवा चौर, यानी कि जो आदमी नया नया आए और ज्यादा सेवा करने लगे तो ऐसे सेवकों से गुरु लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो कहने का मतलब कि जो नए लोग आपके जीवन में, अब मैं नाम नहीं लूंगा, केवल इशारा कर रहा हूं कि नए लोग जो भी जीवन में आपके आ रहे हैं, तो नए लोगों को सम्मान देने के चक्कर में आप पुराने को लात मार करके बाहर नहीं कर दीजिए। नहीं तो कुछ ही दिन बाद आपके जो जीवन की शांति, आनंद, सुख, सुविधा, ये सब समाप्त होता चला जाएगा और जीवन आपका अंत में नरक से निकल कभी आप नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि जो हमारे अपने हैं, जो हितैषी हैं, सबको हम अपना मान करके रखें। तो हम लोग कहाँ थे? जनकपुर में। श्री
राघवेंद्र सरकार बोले कि जब तक गुरु जी का आदेश न हो, मामा जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अवसर जो पैती तो इहमें रही जैती। भगवान यह मन में विचार कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, गुरु बाबा करते अनुमति प्रदनवा हो लाल। यदि गुरु जी आदेश देते तभी तो संबंध हो सकता था। यानी देखिए कितनी अच्छी बात है। यहाँ धनुष तोड़ने की है, धनुष भगवान तोड़ दे विवाह हो जाए, इसमें गुरु जी के और पिताजी की बात क्या है, कहाँ आ रही है। लेकिन नहीं, अभी आगे जब प्रसंग आएगा तो जब उस राज दरबार में कोई भी राजा धनुष को टस से मस नहीं हिला पाए तो प्रभु को कहना चाहिए कि गुरु जी अब हम चल करके तोड़ दे रहे हैं धनुष को। लेकिन नहीं, बैठे हुए थे। जब तक गुरु जी आदेश नहीं दिए कि उठहु राम भंजहु भव चापा, तब तक भगवान उठ करके गुरु जी के पास से धनुष के पास नहीं गए। तब तक अपने आसन से नहीं हिले जब तक कि गुरु जी आदेश नहीं दिए। कई बार लोग यह प्रश्न करते रहते हैं ना कि ये जाति व्यवस्था जो है इसको समाप्त कर दिया जाए, विवाह लव मैरिज या अपने मन से ही व्यक्ति करे तो ज्यादा अच्छा होता है। अपने मन से किया हुआ विवाह संसार का सबसे बड़ा भूल है, समझ लीजिए। आज मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं। कभी आप खाली समय में रहिए, कभी मौका मिले तो आप जाकर के देख लीजिएगा। किसी जिले में भी कचहरी चले जाइए, किसी भी जिले के कचहरी में अब सिविल कोर्ट एक बना हुआ है। पहले से भी था लेकिन अब ज्यादा वो प्रचलित हो गया हुआ है। सिविल कोर्ट में आप जाइए तो सिविल कोर्ट में अधिकतर पति पत्नी का यही सब झगड़ा रहता है। और यदि 10 लोग कोई महिला को तलाक लेना है अपने पति से, किसी पुरुष को डाइवोर्स देना है पत्नी को, यही सब बवाल रहता है। यदि 10 लोग वहां डाइवोर्स के लिए और तलाक के लिए आए होंगे, उसमें कम से कम 9 लोग, एक ही लोग ऐसे होंगे कि जिनका विवाह घर के लोग, बड़े लोग करवाए होंगे। बाकी 9 लोग ऐसे होंगे जो लव मैरिज शादी करने वाले होंगे। आज अधिकतर विवाह हुआ 3-4 वर्ष रहे, उसके बाद में वे भी तलाक, वो दूसरे के साथ विवाह कर लिए, वो दूसरे के साथ विवाह कर लिए। अच्छा, यदि इस तरह की प्रवृत्ति मनुष्य की हो जाए तो ऐसे मनुष्य में और जानवर में फिर अंतर क्या रहा, आप जरा विचार कीजिए। विवाह मनुष्यों का होता है, जानवरों का नहीं होता है। व्यक्ति विशेष से संबंध मनुष्यों का होता है। यदि विवाह में एक स्त्री से पुरुष का अगर जो भी पति पत्नी का संबंध स्थापित हो गया तो जीवन भर वह संबंध बना हुआ रहेगा। ये मनुष्यों का होता है, जानवरों का नहीं होता है। तो जब आप अपने सारे कार्य जानवरों जैसे कर रहे हैं तो फिर आप में और जानवर में, मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या रहा? तो देखिए, कभी भी किसी भी वस्तु का अभिमान, किसी का अपमान, ये सब गलत है। लेकिन संसार को चलाने के लिए जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, वो चाहे जाति व्यवस्था की हो, चाहे विवाह आदि की व्यवस्था हो, यह सब समाज में यदि रहेगा तो समाज आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और जातिवाद जब हो जाता है तो ये गलत है। लेकिन समाज को चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ आपको व्यवस्था रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो विशेष कर करके युवा पीढ़ी से यह निवेदन करता हूं कि जब कभी भी यदि कोई निर्णय आपको लेना हो तो अपने से बड़े बुजुर्गों से पूछ करके निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गंभीर प्रसंग चल रहा है इस समय। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ में क्या अंतर है? ज्येष्ठ किसे कहेंगे, श्रेष्ठ किसे कहेंगे? ज्येष्ठ यानी जो उम्र में बड़े हैं, श्रेष्ठ यानी जो पद में बड़े हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी अनपढ़ व्यक्ति का लड़का यदि आईएएस अधिकारी बन गया, किसी मजदूरी करने वाले व्यक्ति का पुत्र, बेटा यदि आईएएस अधिकारी बन जाए, जिलाधिकारी, तो वह जिलाधिकारी बना हुआ बेटा क्या है, वो श्रेष्ठ तो हो गया लेकिन ज्येष्ठ नहीं हो सकता है। ज्येष्ठ पिता ही रहेगा, चाहे भले ही वो एक अक्षर पढ़े लिखे ना हो। और अनुभव सदैव ज्येष्ठ के पास में होता है, श्रेष्ठ के पास में अनुभव
नहीं होता। जैसे आजकल भी जो भी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, एजुकेशन आदि की, जैसे 4 वर्ष का MBBS कोर्स है, 4 वर्ष पढ़ने के बाद MBBS करने के बाद भी 2 वर्ष ट्रेनिंग करना पड़ता है। किस लिए? अनुभव के लिए। नियमतः तो जब पढ़ लिया, इंटरव्यू हो गया तो नौकरी मिल जानी चाहिए और तत्काल अपना काम प्रारंभ कर दे, लेकिन नहीं, ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग वही अनुभव लेना ही तो है। IAS अधिकारी बन गए, इंटरव्यू में भी पास हो गए, सब कुछ निकाल लिए, नौकरी भी मिल गई, लेकिन 2 वर्ष क्या कर रहे हैं? तो ट्रेनिंग में है। अपर जिला अधिकारी कहीं बन करके ट्रेनिंग में, किसी अपने से पुराने अधिकारी के अंदर रह करके अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए जब कभी भी कोई निर्णय लेना हो तो अपने से बड़े बुजुर्गों से पूछ करके ही निर्णय लेना चाहिए, तो आप ज्यादा लाभ में रहेंगे। और विशेष कर करके विवाह आदि की जो व्यवस्था है वर्तमान समय में, इससे जीवन और जो है अस्त व्यस्त होता जा रहा है। तो इसलिए विवाह कभी भी होना चाहिए तो बड़े बुजुर्गों के देख रेख में, उनके सानिध्य में, उनके आदेश का पालन करते हैं। क्योंकि आप अपने मन से यदि, देखिए अब थोड़ा मैं खुलेआम खुल करके आपको यदि बताऊं, कोई लड़का किसी लड़की को देख करके यदि विवाह करने का मन बनाता है तो वह क्या देख करके विवाह करेगा? सौंदर्य देख करके विवाह करेगा। कोई लड़की यदि किसी लड़के को देख करके यदि स्वयं अपना मन बना रही हो कि हमें विवाह इसी से करना है, तो क्या देख करके? उसके विषय में तो कुछ जानती ही नहीं है, तो केवल स्वरूप देखकर, सौंदर्य देख करके कि बढ़िया ठीक ठाक है शरीर से, यही देख करके विवाह करेगी कोई भी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई लड़का किसी सुंदर लड़की को देख करके अगर स्वयं विवाह करना चाह रहा है अपने मन से, 2-4 वर्ष बाद यदि उससे भी सुंदर कोई लड़की दिखाई पड़ी तो फिर उससे विवाह करना चाहेगा वो। क्योंकि यहाँ स्वभाव से, परिवार से, मर्यादा से, इन सब चीजों से तो कोई लेना देना है नहीं। बस यह है कि जो अधिक सुंदर उसे विवाह करना है, फिर 2-4 वर्ष बाद इसको तलाक, डाइवर्स दे करके उसे विवाह करेगा। कोई लड़की यदि किसी लड़के का केवल सौंदर्य स्वरूप देख करके विवाह यदि कर रही है, तो 2-4 वर्ष बाद यदि कोई अच्छा लड़का दिखाई पड़ा, सुंदर लड़का दिखाई पड़ा, उससे विवाह कर लेगा। तो ये कोई जीवन नहीं है। जीवन केवल, लोग कहते हैं ना कि मैं तो स्वयं अपना निर्णय ले सकता हूँ। अरे तुम क्या निर्णय ले सकते हो? जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उसी दिन अगर माता पिता तुम्हारा गला दबा दिए होते तो आज निर्णय लेने लायक बचते हैं। तो हम स्वयं अपने जीवन का निर्णय आप क्या निर्णय ले सकते हैं? निर्णय लेने की भी एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। मर्यादा से बाहर जाकर के आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन बस सब यही करूंगा कि जो कुछ भी जीवन में आपको कार्य करना हो तो अपने से बड़ों का सम्मान देते हुए उनसे समझ बूझ करके करें। और विवाह आदि तो ये मुख्य रूप से ये लव मैरिज और ये कोर्ट मैरिज, अच्छा ये बड़ा विचित्र नाम भी है, लव मैरिज। लव माने क्या है? प्रेम, और मैरिज माने विवाह। विवाह का मतलब तो सीधा विवाह है। अब लव मैरिज मतलब प्रेम वाला भी। अच्छा कौन सा विवाह दुश्मनी वाला होता है? ये लव मैरिज क्या है? फालतू की बकवास ही तो है। कोर्ट मैरिज यानी कचहरी वाला विवाह। तो कचहरी वाला विवाह होता है तो फिर कचहरी कहीं चक्कर लगाते रहिए कागज लेकर के कि जज साहब हमको तलाक लेना है। तो एक कोर्ट वाला विवाह और प्रेम वाला विवाह, ये सब जो है ना, ये समझिए कि सबसे बड़ा ये प्रेत है आपके जीवन के लिए कि अगर ये जीवन में आ गया तो फिर तहस नहस कर देगा। तो ये सब बलायों से बच करके यदि जीवन में आनंद चाहते हैं तो आप रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परिवार के लिए भी, आपके लिए भी, आपके जीवन के लिए भी, और अन्य भी जो भी सगे संबंधी है उन सब के लिए भी अच्छा रहेगा। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि गुरु जी जो करते अनुमति प्रदनवा हो लाल, यदि गुरु जी अनुमति दे देते तब हम धनुष को तोड़ पाएंगे। और आगे भी चल करके प्रसंग ऐसा आता है कि जब तक गुरु जी आदेश नहीं देते हैं तब तक प्रभु आगे नहीं जाते हैं। एक दिन की बात है, प्रातः काल की बेला, रात्रि में तो उस दिन विश्वामित्र बाबा विश्राम किए और दोनों भाइयों में यह वार्तालाप हुआ। और प्रातः काल की बेला में भगवान जगे, संध्या वंदन आदि कर करके निवृत्त हो गए, पूजा पाठ हुआ, सब कुछ हो गया, बाल भोग भी हो गया सुबह में। उसके बाद में
प्रभु जा करके गुरुदेव के पास बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, लखन हृदय लालसा बिसेकी, लखन हृदय लालसा बिसेकी, लखन हृदय लालसा बिसेकी, लखन हृदय लालसा बिसेकी, जाई जनकपुर आई जाई जनकपुर आई जाई जनकपुर आई जाई जनकपुर आई प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रकट न कहि मनहि मुस्काई, प्रकट न कहि मनहि मुस्काई। नाथ लखनपुर देखन चाही, ये प्रभु किनसे कह रहे हैं? गुरुदेव विश्वामित्र जी से। लखन जी चुपचाप बैठे हुए हैं और लखन जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, हम तो एक बार भी इनसे नहीं बोले हैं कि हमको नगर देखने की इच्छा है। लेकिन देखिए लक्ष्मण जी की यही विशेषता है, प्रभु को जो अच्छा लगे उसी में लक्ष्मण जी आनंदित रहते हैं। प्रभु जिस तरह से प्रसन्न हो लक्ष्मण जी उसी में प्रसन्न रहते हैं। लक्ष्मण जी समझ गए प्रभु के भाव को कि प्रभु स्वयं घूमना चाह रहे हैं, लेकिन अब गुरु जी से संकोच बस कैसे कहें कि गुरु जी आदेश दीजिए कि जरा हम घूम आवे। अच्छा अब आजकल अगर ऐसे वैसे कोई शिष्य होते तो गुरु जी अच्छा ठीक है आप बैठिए हम आते हैं थोड़ा घूम करके, जो है आदेश लेने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी अब अगर मना भी करना चाहे तो ना कर पाए, क्योंकि पहले ही वही आदेश दे रहा है कि आप बैठिए हम आते हैं घूम करके। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण जो है जनकपुर देखना चाहता है, तो आपके डर से और हमारे भय से कह नहीं पा रहा है। अच्छा बहाना कितना सुंदर बना रहे हैं। एक बूढ़ी माता एक महात्मा जी को निमंत्रण दी कि महाराज जी कल हमारे घर पे भोजन करने आइए। महात्मा जी गए भोजन करने के लिए। सुबह से वह माता जी बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाई और पापड़ भी छानी। अंत में जल्दी जल्दी में समय देरी हो रहा था, भोजन का समय अब आगे बढ़ रहा था। जल्दी जल्दी वह माता जी भोजन परोसने लगी महात्मा जी को। अच्छा पापड़ छान करके सामने रखी हुई थी वो, लेकिन जल्दी जल्दी में भूल गई और सब जो भी सामग्री बनी हुई थी देख करके बोली कि महाराज अब प्रारंभ कीजिए, देरी हो चुका है उसे। अब महात्मा जी का मन पापड़ में लगा हुआ था कि अब पापड़ आवे तब फिर भोग लगा करके शुरू करें। अब महात्मा जी बेचारे बार बार पूछा अच्छा माता जी प्रारंभ करें? हाँ महाराज जी अब शुरू कीजिए। अब मन में समस्या ये भी है कि कैसे कहे कि पापड़ ला करके दे दो, फिर सोचेगी बताओ सब सामग्री मिल गया इससे मन नहीं भरा, पापड़ में मन अटका हुआ है। तो एक युक्ति बनाए, बहाना बनाए और बोले कि माता जी हमारा तो जीवन धन्य हो गया कि आपके दर्शन किए। और आपके यहाँ जब मैं आ रहा था निमंत्रण के लिए भोजन करने ना, तो रास्ते में एक सांप दिखाई पड़ा और सांप कितना बड़ा था, यहाँ से उस पापड़ तक। बूढ़ी माता सोचे कि अरे अरे महाराज हम तो पापड़ भूल ही गए थे, और रुके रुके पापड़ ला करके दी और जो है तब तो उसके बाद प्रारंभ किया। अच्छा सांप वो देखे थे क्या कि यहाँ से उस पापड़ तक? सांप था नहीं, लेकिन बहाना कुछ बनाना है, बहाना कुछ बताना है। यद्यपि नगर भ्रमण करना तो चाह रहे हैं स्वयं प्रभु, लेकिन लक्ष्मण जी का बहाना बना करके कहते हैं कि नाथ लखनपुर देखन चाहे। प्रभु हे गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर घूमना चाह रहे हैं, तो यदि आपका आदेश हो तो हम नगर दिखा करके ले आवें।
बहुत सुंदर। यहाँ पे कोई संत एक कविता लिखते हैं कि प्रभु मुस्कुरा रहे हैं बैठ करके, और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। विश्वामित्र बाबा जब यह दृश्य देखे तो राघव से कहते हैं, रघुलाल निहाल भय मम नैन, बिलो की छटा शुभ आनन की। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रभु गुरुदेव के पास गए तो जाकर के तुरंत नहीं बोले कि गुरुजी एक बात हमको आपसे कहनी है, ऐसा नहीं। चुपचाप बैठे, मस्तक झुका करके कुछ मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, कभी कभी आपका मन प्रसन्न हो, अकेले में बैठ करके, यानी मन आनंदित हो, दुनिया के बवाल में न लगा हुआ हो, तो कभी इस दृश्य को अपने हृदय में याद कीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमारे हृदय में भगवान बैठे होंगे। विश्वामित्र जी बैठे हैं, उनके सामने श्याम रंग के बढ़िया राजकुमार वेश में श्री ठाकुर जी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, लक्ष्मण जी बगल में बैठे हैं और मस्तक झुका करके प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। कैसा दृश्य रहा होगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राघव, तुम्हारे इस अद्भुत छटा सौंदर्य को देख करके तो मेरा नेत्र पहले से ही धन्य हो चुका है, लेकिन अब कान भी धन्य होना चाहता है, क्योंकि अभी तक तुमने हमसे कुछ कहा नहीं है। अभी तक जो भी कहना था हमने ही आपसे कहा है, इसलिए आप आज लगता है कि हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो इसलिए अपने स्वरूप का दर्शन करा करके तो मेरे नेत्र को धन्य कर ही दिए हैं, और अपनी वाणी से हमें कुछ कह करके मेरे नेत्रों को भी आप धन्य कर दीजिए। रघुलाल निहाल भय मम नैन, बिलो के छटा शुभ आनन की। मन को सुख हो के ही भांति कहो, जनु सीधे भये सब साधन की। अरु चाहत अमृत बैन सुनो, अभिलाष यही इन कानन की। कही हेतु लला मुस्काई रहे, कही हेतु लला मुस्काई रहे। वह बात कहो अपने मन की, कही हेतु लला। हे राघव, आप किस कारण से मुस्कुरा रहे हैं, वह कारण हमें बताइए। बिल्कुल खुल करके, कुछ संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। निसंकोच भाव से यह बताइए कि किस कारण आप मुस्कुरा रहे हैं। जब आदेश गुरुदेव का मिला तब प्रभु यह कहते हैं कि गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, तो लक्ष्मण जी को हम लेकर के जाएं और नगर दिखला करके ले आवे। विश्वामित्र बाबा प्रभु के हृदय की भाव को, प्रभु के हृदय की इच्छा को समझ गए और समझ करके बोले कि राघव, आप क्या नगर देखेंगे, लक्ष्मण जी क्या नगर देखेंगे। ये तो मिथिला वासियों का अहोभाग्य है कि आप उन्हें दर्शन देने के लिए स्वयं जा रहे हैं, और आप दोनों भाई मिथिला के नगर को देख करके धन्य नहीं होंगे, अपितु मिथिला आपको देख करके धन्य हो जाएगी। और आप जाइए और मिथिला को धन्य कर करके आइए। विश्वामित्र बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, सुख पूर्वक जाओ सुबंधु कुलय, यही ते भली बात न अन्य बनेगी। सुख पूर्वक जाइए, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह से मेरा डर भय भी मानने की आवश्यकता नहीं है। सुख पूर्वक प्रसन्न होकर के जाइए। सुख पूर्वक जाओ सुबंधु कुलय,
यही ते भली बात न अन्य बनेगी। अति दुर्लभ दर्शन पाकर के इ नगरी तब भक्त अनन्य बनेगी। हे राघव, आप जो जा रहे हैं मिथिला वासियों को दर्शन देने के लिए ना, तो आपके दर्शन कर करके तो ये सभी मिथिला वासी नर नारी आपके अनन्य भक्त बन जाएंगे। अति दुर्लभ दर्शन पाकर के इ नगरी तब भक्त अनन्य बनेगी। रघुराई तुम्हें लख के जग की, रघुराई तुम्हें लख के जग की, सुघराई निकाई नगण्य बनेगी। विश्वामित्र बाबा अंतिम लाइन में बड़ी ही भाव भरी बात कहते हैं। तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देख के धन्य बनेगी। तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देख के धन्य बनेगी। तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देख के धन्य बनेगी। आप क्या मिथिला को देखेंगे, ये तो मिथिला के नर नारी आपको देख करके धन्य हो जाएंगे। और श्री राघवेंद्र सरकार हमारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को लेकर के जनकपुर भ्रमण करने के लिए वहां से चलते हैं। और क्या अद्भुत जनकपुर वासियों का भाव है। नगर व्याप गई बात सुतीछी, इस तरह से नगर में यह वाक्य व्याप्त हो गई कि जैसे बिच्छी के काटने से शरीर में डंक चढ़ता हो। सभी नगर निवासियों के श्रवण गोचर यह बात हो गई कि दोनों राजकुमार जो विश्वामित्र बाबा के साथ में आए हैं वह नगर भ्रमण करने के लिए आए हैं। और गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि सभी अपने अपने कामों को छोड़ दिए, जो जो काम कर रहे थे उस काम को यथा स्थिति में वहीं छोड़ करके और सब चल पड़े केवल भगवान का दर्शन करने के लिए। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, 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 मनहु रंक निधि लूटन लागी, 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 निरखे सहज सुंदर दो भाई, निरखी सहज सुंदर दो भाई, निरखे सहज सुंदर दो भाई, निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखेलो जन फल पाई, होई सुखीलो जन फल पाई, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये
धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई बहुत बड़ा कंगाल, बहुत बड़ा गरीब, जिसको सही से भोजन भी न मिल पाता हो, वह कोई बहुत बड़ी निधि पा गया हो और उसे लेने के लिए जा रहा हो। यही स्थिति सभी मिथिला वासियों की है कि दोनों राजकुमार मेरे नगर में भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं, सब धाये धाम काम सब त्यागी, सारे कामों को छोड़ करके दौड़ रहे हैं सभी मिथिला वासी। अच्छा, प्रभु है कैसे? तो सहज सुंदर है, कोई बनावटी की आवश्यकता नहीं है। कोई अच्छा, अब आजकल तो पुरुषों के लिए भी जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, बड़े शहरों में, थोड़ा अभी छोटे शहरों में तो कम है, लेकिन जेंट्स ब्यूटी पार्लर। अब जो व्यक्ति ब्यूटी पार्लर से निकलता है, वो तो चाहे कोई भी हो, उस समय तो देखने में लगेगा कि अरे वाह क्या कहना है, लेकिन ब्यूटी पार्लर की अगर कारीगरी जब समाप्त हो जाए चेहरे से, तब देख लीजिए तो डर लग जाएगा आपको, घबरा। अगर कहीं थोड़ा अंधेरे में देख लीजिए तो आप छत से कूद पड़ेंगे। तो ऐसे बनावटी सौंदर्य वाले नहीं हैं। कैसे हैं? सहज सुंदर हैं दोनों भाई। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जनकपुर वासी ऐसे दौड़े कि मानो कोई बहुत बड़ा गरीब, बहुत बड़ा कंगाल व्यक्ति कुछ बहुत बड़ी निधि पाने के लिए दौड़ रहा हो। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार हमारे लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के पीछे पीछे लक्ष्मण जी धनुष बाण धारण किए हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं, रुचिर चौतनी सुभग सिर, सिर पे बढ़िया मुकुट धारण किए हुए हैं, पीतांबरी पहने हुए हैं, कांधे पे धनुष तरकस आदि धारण किए हैं, श्याम वर्ण है और सहज सुंदर है। यानी कोई बनावटी, कोई मेकअप की जरूरत नहीं, कोई क्रीम पाउडर आदि की आवश्यकता नहीं। प्रभु का हमारे सहज ही स्वरूप ऐसा अद्भुत और अलौकिक है कि जो एक बार देख ले सो बिल्कुल देखते रहे। रास्ते में अच्छा, छोटे छोटे बालक जब यह सुने कि दो राजकुमार आए हुए हैं और बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, तो आसपास तो मंडराते थे जहां पे रुके हुए हैं प्रभु, लेकिन विश्वामित्र बाबा के डर से और अन्य बड़े लोगों के डर से पास में कोई नहीं जाना चाह रहे थे। लेकिन जब आज अकेले दोनों राजकुमार मिले हैं, अब नगर के जितने भी बालक हैं छोटे छोटे जो आज आसपास मंडरा रहे थे प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए, प्रभु को छूने के लिए, वे सभी प्रभु के पास पहुंच गए। और कोई हाथ पकड़ करके प्रभु को कहता है कि राजकुमार जी चलिए मैं ये नगर आपको दिखलाता हूं कि इधर बड़ा बढ़िया बढ़िया मकान है। उधर चले जाते हैं। फिर कोई हाथ पकड़ करके दूसरी ओर लेकर के जाता है कि राघव जी, राजकुमार जी, हे राम जी चलिए मैं आपको जनक जी महाराज का जो बढ़िया अतिथिशाला है उसको मैं दिखलाता हूं। और जितने भी भवन हैं, सारे भवन ऐसे ऐसे अद्भुत कलाकृतियों से युक्त है कि जहां जाई मन तहीं लो भाई, जहां मन चला जाए वहीं मन लुप्त हो जाए। ऐसी अद्भुत छटा सौंदर्य देख करके प्रभु बड़े ही आनंदित हो रहे हैं और बहुत व्याख्या भी कर रहे हैं। ये तो बालकों की स्थिति रही। पुरुष वर्ग जो है वह सब तो रास्ते पे आकर के दर्शन कर ले रहे हैं, लेकिन अब गोस्वामी बाबा मिथिला की स्त्रियों के पास जा रहे हैं कैमरा लेकर के कि उन लोगों का क्या विचार है, उन लोगों का क्या कहना है। वो लोग आपस में, अच्छा गोस्वामी तुलसी बाबा पत्रकार है ना, किसका क्या विचार है, किसका क्या वक्तव्य है, कौन क्या बयान दे रहा है, उन सारे बयानों को नोट करना है, तभी तो फिर रामचरितमानस का निर्माण हो पाएगा। गोस्वामी बाबा मिथिला की स्त्रियों के पास पहुंचे, सब आपस में विचार कर रही है कि सखी ये दोनों राजकुमार बड़े अद्भुत हैं। जो देख करके आया है उसके मुख से हमने बस केवल इतना ही सुना है कि इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकता। तो और ऐसे सुंदर राजकुमार
यदि हम लोगों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं तो ये तो हम लोग का परम सौभाग्य है। तो हम लोग क्या करें, तो कोई दरवाजे के पास जाकर के खड़ी हो जाती है कि इस रास्ते से जब जाएंगे तो मेरे ऊपर भी अवश्य दृष्टिपात करेंगे और हमें दर्शन मिल जाएगा। कोई ऊपर महल में खिड़की के पास, जंगले के पास खड़ी होकर के देख रही है राह की अब आएंगे अब आएंगे। इतने में छत के ऊपर यानी तीसरे चौथे मंजिल पे कुछ महिलाएं काम कर रही थी। उन सबको यह सुनाई दिया कि अरे वो राजकुमार आए, राजकुमार आए। अब वह सब सोची कि चल करके नीचे दर्शन करना चाहिए। अब नीचे दर्शन करने के लिए जाए तो ऐसा ना हो कि हम नीचे जाए और वो आगे बढ़ जाए, इसलिए वो सब नीचे नहीं उतरी, छत पे ही किनारे जाकर के रोड तरफ से, सड़क तरफ से खड़ी होकर के प्रभु की राह देखने लगी। आइए, बहुत सुंदर एक भजन है। इस भजन के माध्यम से हम सब लोग दर्शन करते हैं कि आखिर मिथिलानिया जो है, मिथिला की जो स्त्रियां हैं, ये सब क्या प्रभु से निवेदन कर रही है, क्या प्रभु से प्रार्थना कर रही है। कनी हेरी रघुनाथ जी। अच्छा, रास्ते से कोई व्यक्ति अगर जा रहा हो, दोनों तरफ यदि लोग खड़े हो दर्शन करने के लिए, तो सब पे वह दृष्टिपात नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु हमारे इतने भक्त वत्सल हैं कि जो जो दर्शन करने के लिए आसपास में खड़ी हैं महिलाएं भवन के अंदर, सबको दर्शन दे करके ही आगे बढ़ रहे हैं। कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया। कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी। और मिथिला की सखिया क्या कह रही है, बहुत सुंदर प्रभु से निवेदन करती है कि प्रभु, अरे आप तो अपनी रूप छटा से, आप अपने अद्भुत सौंदर्य से हम सब मिथिला वासियों के मन को मोह लिए हैं। कैसे मोह लिए हैं? नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के। कैला जनक जुके चित चोरिया, हो कैला जनक जुके चित चोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो
बहुत सुंदर निवेदन करती हुई कहती है, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के कैला जनक जी के चित चोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। और अंत में यह भजन श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का लिखा हुआ है। तो जगत गुरु जी अपना नाम देते हुए कहते हैं कि सभी सखियां यह कह रही है कि आप नजर चला करके मंद मुस्कान से सबके मन को तो मोह लिए ही हैं, लेकिन कृपा कर करके अब जब इस रास्ते से निकल रहे हैं तो मेरी ओर भी एक दृष्टि दे दीजिए, मेरी ओर भी एक बार देख दीजिए। ओ राम भद्राचार्य ही अब हंसी हे रहू, राम भद्राचार्य ही अब हंसी हे रहू, राम भद्राचार्य ही अब हंसी हे रहू, राम भद्राचार्य ही अब हंसी हे रहू। जलज बिलोचन के कोरिया हो, जलज बिलोचन के कोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी 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 हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हमारी ओरिया। श्री मिथिला धाम की जय। जलज बिलोचन की कोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। जब महल के पास पहुंचते हैं, जितनी भी महल के अंदर रहने वाली महिलाएं, कोई दरवाजे के पास खड़ी है, कोई जंगले के पास खड़ी है, कोई छत पे खड़ी है। अच्छा, दरवाजे पे जो खड़ी है उसे तो दर्शन हो रहा है आराम से, जो जंगले पे के पास खड़ी है प्रथम मंजिल पे, उसे भी दर्शन हो जा रहा है आराम से। लेकिन जो छत के ऊपर खड़ी है तो प्रभु हमारे इधर उधर ऊपर नीचे देख करके नहीं चलते हैं, मस्तक झुका करके चलते हैं। वह सब सखियां प्रभु से यह निवेदन करने लगी, प्रभु से यह प्रार्थना करने लगी कि प्रभु यदि आप मस्तक झुका करके ऐसे चले जाएंगे तो फिर आपके मुखार बिंद का हमें दर्शन नहीं हो पाएगा। अब सब आपस में विचार करने लगी कि अरे क्या किया जाए, क्या किया जाए। अच्छा, बोलना ठीक नहीं है कि राजकुमार जी जरा मेरी ओर देख लीजिए, हे राम जी मेरी ओर देखिए, मर्यादा के विपरीत काम है। अब सब ये सखिया परेशान, मिथिलानियां परेशान कि अब क्या करे क्या करे, क्योंकि हम लोगों को तो दर्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा, मिथिला में शंकर भगवान भी घूम रहे हैं वेश बदल बदल कर। तुरंत एक स्त्री का वेश बनाए, एक सखी का वेश बनाए और तुरंत पहुंचे छत पे, जाकर के बोले कि जल्दी तुम लोग फेंको फेंको। मिथिलानिया बोली क्या फेंके, कुछ पास में हो तब तो फेंके, क्या फेंके। शंकर भगवान बोले अरे पास में जो कुछ भी हो वह फेंको, कुछ फेंकोगे तभी तो तुम्हारी ओर दृष्टि करेंगे। मिथिलानिया बोली कि ऐसा है, हम लोगों के पास जो आभूषण है ये सब मूल्यवान आभूषण है, यही फेंकते हैं, हो सकता है आभूषण देख करके कहीं ऊपर देखने लगे। अच्छा, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो किसी को अपनी ओर यदि खींचना हो, अब जैसे कई बार बड़े बड़े लोग जो नेता या ये सब टाइप के लोग जो कुछ बयान देते हैं, तो आज बयान कुछ और दिए और कल कुछ और देने लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रात्रि में जो लक्ष्मी जी जब पहुंच जाती है तो बयान बदल जाता है।
तमाम जगहों पे कोर्ट कचहरी में जो निर्णय आने वाला रहता है, तो आज कुछ और हो रहा है और कल कुछ और हो जाता है, तो कल कुछ और क्यों होता है? वही लक्ष्मी जी की कृपा है। ये मिथिलानिया बोली कि ऐसा है, हम लोग के पास में जो धन है, जो द्रव्य है, यही रुपया पैसा और ये सब सोने चांदी में हम लोग फेंक रही हूँ, तो हो सकता है कहीं ये सब सोने चांदी धन देख करके हम लोगों की ओर देख दे। शंकर भगवान बोले कि अरे पागल, कहीं कि ये भूल मत करना। अच्छा, शंकर भगवान ने नहीं पहुंचे, चतुर सखी के नाम से। अगर मिथिलानिया पूछ रही कि आप कौन है, तो बोलती है कि बस मेरा नाम आप समझ लीजिए कि चतुर सखी। और ये बोलती नहीं, ये बोलते हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान बोले कि ऐसा है, यदि तुम सोना चांदी फेंकोगी तो प्रभु यदि देखना चाह भी रहे होंगे तो नहीं देखेंगे। यदि धन संपत्ति फेंक करके प्रभु को, और कितना सुंदर संकेत है, हम लोग पैसा दे करके प्रभु को रिझाना चाहते हैं। भगवान क्या बतावे, अब बहुत समस्या में है। कहीं पैसा हमारा 2 लाख फंसा हुआ है, यदि 2 लाख उससे पैसा हमें मिल जाता है तो 200 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे आपको। तो पैसा दे करके ही हम लोग खरीदना चाहते हैं ना। यानी भगवान हमको 2 लाख की आमदनी करवावे तो हम उनको 200 चढ़ाएंगे, यानी वो भी 200 चढ़ा करके एहसान करेंगे उनके ऊपर कि हमने चढ़ा दिया। चतुर सखी के रूप में शंकर भगवान बोल रहे हैं कि ये धन दे करके प्रभु को अपनी ओर रिझाने की भूल कभी मत करना। यदि प्रभु को रिझाना है तो सुमन फेंको। सुमन, सुमन यानी सुंदर मन, और सुमन यानी फूल, यानी फूल फेंको प्रभु के ऊपर। कितना सुंदर संकेत है। यदि भगवान को प्राप्त करना हो, यदि भगवान की कृपा का पात्र बनना हो, तो आप चाहे जितने धनवान हो, जितने भी आप बलवान हो, सारे धन बल सब को छोड़ करके एकदम सामान्य, जितना आप सामान्य छोटे बन करके प्रभु के चरणों में जाएंगे, उतनी अधिक कृपा आपके ऊपर प्रभु की होगी और उतनी जल्दी आपके ऊपर कृपा प्रभु की होगी। अपने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान पीपा जी नाम के उनके बहुत उच्च कोटि के शिष्य हुए हैं, भक्त हुए हैं पीपा जी महाराज। तो वो राजा भी थे। पीपा जी के नगर में जब जगत गुरु जी महाराज पहुंचे तो पीपा जी आए दर्शन करने के लिए और अपने एक सेवक को अंदर भेजे, और जो जगत गुरु जी के सेवक द्वार पे खड़े थे उनसे जाकर के बोले पीपा जी कि जाकर के महाराज जी से बोल दीजिए कि इस राज्य का राजा मिलने के लिए आया है, दर्शन करने आया है। श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य जाकर के गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव, यहाँ के जो राजा हैं पीपा जी, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। जगत गुरु जी बोले कि जाओ, जाकर के बोल दो कि राजाओं से हम नहीं मिलते हैं। शिष्य आकर के मना कर दिया कि गुरुदेव हमारे कह रहे हैं कि राजाओं से हमारे गुरु जी नहीं मिलते हैं। पीपा जी समझ गए, घर अपने महल में और सारे लाव लश्कर को वहीं छोड़ दिए। राजा के समान जो वस्त्राभूषण धारण किए थे उन सारे वस्त्राभूषणों को निकाल करके वहीं महल में रख दिए और केवल एक वस्त्र पहन करके आए जगत गुरु जी के जहाँ पे निवास स्थान था वहां पे, और उसी शिष्य से बोले कि जा करके महाराज जी से बोल दो, जगत गुरु जी से बोल दो कि एक मनुष्य, साधारण मनुष्य आपका दर्शन करना चाहता है, आपका शिष्य आपसे दर्शन करना चाहता है। वह शिष्य जाकर के बताया कि गुरुदेव वही पीपा जी महाराज अपने सारे राजसी ठाट बाट को छोड़ करके और आए हैं और बोल रहे हैं कि जाकर के गुरुदेव से कह दो कि एक साधारण कोई मनुष्य दर्शन करने के लिए आया है। श्री रामानंदाचार्य भगवान तुरंत उठ करके खड़े हुए और दरवाजे तक गए और पीपा जी का हाथ पकड़ करके लेकर के आते हैं। बोले कि पीपा, तुम्हारे अंदर में जो राजा पना का भाव था उसे हमें दूर करना था, और यदि मेरे शरणागत तुम हो रहे हो तो राजा बन करके तुम शरणागत नहीं हो सकते, इसीलिए हमने उस समय मना कर दिया था कि राजाओं से मैं नहीं मिलता। तो भगवान से, गुरु से यदि आपको कुछ पाना हो, उनका सानिध्य ग्रहण करना हो, तो आप सब कुछ छोड़ करके जाइए। जितना आप सहज सरल बन करके जाएंगे उतना आप अधिक और जल्दी कृपा के पात्र बनेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। सभी मिथिलानिया चतुर सखी की बात मान करके, अच्छा शंकर भगवान घूम घूम करके सबको यही समझा रहे हैं
कि कोई भी वंचित न रह जाए। मिथिला के जितने भी नगर निवासी हैं तो सबको दर्शन करवा रहे हैं शंकर भगवान। और बड़ा ही सुंदर एक पद है, आइए इस पद को गा करके फिर वाणी को विराम देंगे। यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब लोग फिर कल श्रवण करेंगे। आइए इस भजन को गाने के बाद तब वाणी को विराम देंगे कि आज हमारे श्री ठाकुर जी गली गली घूम रहे हैं, गली गली भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। किस लिए? मिथिला वासी भक्तों को सुख देने के लिए, मिथिला वासी भक्तों को अपना दर्शन लाभ देने के लिए। आइए प्रेम से, बहुत प्रसिद्ध भजन है, आप सब लोग लगभग सुने होंगे। प्रेम से पीछे पीछे सभी लोग आइए। सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर, सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर, जिनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, जिनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, जिनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, जिनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर, सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर, जिनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, जिनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। प्रभु जब महलों से के पास से नगर के सड़कों से गलियों से जब निकल रहे थे तो जिधर दृष्टि डालते हैं उधर जितने भी मिथिलावासी खड़े हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सबके हृदय में इतना आनंद उमड़ जाता है, इतने सब भाव विभोर हो जाते हैं कि सबको अपने शरीर की सुधि बुद्धि नहीं रहती। इस भजन में कहते हैं कि जो प्रभु को एक बार देख ले वह सब भूल करके बिल्कुल प्रभु के ही रूप में माधुर्य में डूब जाता है। जे ही देखे उहे होके इनका प्रेमा में विभोर, जे ही देखे उहे होके इनका प्रेमा में विभोर, जे ही देखे उहे होके इनका प्रेमा में विभोर, जे ही देखे उहे होके इनका प्रेमा में विभोर। देखे करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, दिल करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, देखे करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, दिल करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। जेने ताकी दिलन होला सखियों निये अजोर, जेने ताकि दिलन होला सखियोनी अजोर। प्रभु का जो नेत्र है ये दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। तो जिधर देख देते हैं उधर मानो प्रकाश छा हो जा रहा है। कहाँ पे प्रकाश हो रहा है? मिथिला वासियों के हृदय में प्रकाश हो जा रहा है। जो भी कुछ अंधकार थोड़ा बहुत पहले से था वे सारे अंधकारों को दूर कर करके सभी मिथिला वासियों के हृदय में अपनी भक्ति का प्रकाश प्रभु जागृत कर दे रहे हैं। वही संत कहते हैं जेने ताकी देलन होला सखियों निये अजोर, जेने ताकि दिलन होला सखियोनी अजोर। मुसुकनिया देखे हियरा में उठे लाही लोर, मुसकनिया देखे हियरा में उठे लाही लोर। मुसुकनिया देखे हियरा में उठे लाही लोर, मुसकनिया देखे हियरा में उठे
मिथिलानिया जो भी है, ये सब आपस में अब विचार विमर्श कर रही है। एक सखी दूसरे से बोली कि सखी, ये जो राजकुमार आए हुए हैं, यदि इनका विवाह अपनी किशोरी जी के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा? दूसरी सखी बोली, अरे कैसा रहेगा, 5 अंगुली घी में रहेगा, 5 अंगुली घी में रहेगा। और ये तो पता नहीं जनक जी के बुद्धि में कौन सा पत्थर पड़ा हुआ है बुद्धि पे कि ये हठ कर करके बैठे हुए हैं। अरे इतने अद्भुत और इतने सुंदर सुकुमार राजकुमार जब आ गए हैं तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर, अपना हठ छोड़ करके इन्हीं के साथ किशोरी जी का विवाह कर देना चाहिए। इसी में जनकपुर का भी हित है, उनका भी हित है, जानकी जी का भी हित है और हम सब का भी हित। सब कहती है मिथिलानियां और सभी मिथिलावासी सब लोग कह रहे हैं, जैसन जनक जी के धिया सिया बारे सुंदर गोर, जैसन जनक जी के धिया जलवाते सूर जिनका देखे खातिर में जाने चलवाते। आगे सभी सखियां आपस में विचार करते हुए एक दूसरे से कह रही है। एक सखी बोली कि ऐसा है, हम तो जब से यह सुने हैं कि इतने सुंदर सुकुमार राजकुमार अयोध्या जी से चल करके आए हैं, तब से हम तो केवल प्रार्थना ही प्रार्थना किए जा रहे हैं। मैं तो तब से केवल प्रार्थना ही प्रार्थना कर रही हूँ, किनसे? ब्रह्मा जी से, कि हे ब्रह्मा जी, आप तो सबके भाग्य को जानने वाले हैं, तो इसलिए अगर इन दोनों की जोड़ी, ये जो अयोध्या जी से राजकुमार आए हैं राम जी इनकी और हमारी किशोरी जी की, अगर दोनों की जोड़ी आप बना दिए हैं तब तो अच्छी बात है, और यदि नहीं बनाए हुए हैं तो बना डालिए आप, क्योंकि ऐसा मौका आपको भी नहीं मिलेगा कभी कि जैसे हमारे श्री किशोरी जी हैं उसी तरह से भी राजकुमारी हैं, तो दोनों राजकुमार हैं, तो दोनों की जोड़ी बढ़िया है। तो इसलिए मेरे निवेदन को मानते हुए, और यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो, यदि आपको कोई पुण्य की कमी दिखाई पड़े, तो हम अपने जीवन में जितना भी पुण्य सत्कर्म किए हैं वे सारे पुण्य सत्कर्म आप ले करके, लेकिन ये दोनों जोड़ी बढ़िया आप बैठे। हम ता विधि ना से मांगती है दोनों कर जोर, हम ता विधि ना से मांगती है दोनों कर जोर, हम ता विधि ना से मांगती है दोनों कर जोर, हम ता विधि ना से मांगती है दोनों कर जोर। शिव के धनु कठोर ये संबर को देते तोर, शिव के धनु कठोर के संबर के देते तोर, शिव के धनु कठोर ये संबर को देते तोर, शिव के धनु कठोर के संबर को देते तोर। और यह भजन बक्सर वाले पूज्य श्री मामा जी का भजन है। अंत में अपना नाम देते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, इहे नेह निधि नारायण के सबसे निहोर, इहे नेह निधि नारायण के सबसे निहोर, इहे नेह निधि नारायण के सबसे निहोर, इहे नेह निधि नारायण के सबसे निहोर। होखे राम जी से हमरी सिया के गठजोड़, होखे राम जी से हमारी सिया के गठजोड़। सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर, सखिए गली गली घूमे ले अवध के किशोर, सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर, सखिए गली गली घूमे ले अवध के किशोर। इनका देखे खातिर भी रामे मचल बाटे शोर, इनका देखे खातिर भी रामे मचल बाटे शोर, इनका
मीठी भाती मीठी राम मचल बारे श्री मिथिला धाम की जय। सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर। गली गली में आज प्रभु घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? सभी जनकपुर वासियों को दर्शन देने के लिए, सभी मिथिला वासियों को आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए। अच्छा, ये सखी है गली गली घूम ले अवध के किशोर यह भजन, और एक सीताराम भजू यही देहिया में यह भजन। ये दोनों भजन हमें याद भी नहीं है कि कब जो है प्रारंभ हुआ है, लेकिन सबसे पहले जब हारमोनियम पकड़ाए गए हैं तो सबसे पहले यही दोनों भजन सिखाए गए हैं। और उस समय से भजन की जब किन्हीं के सामने अगर कहा जाए गाने के लिए तो डर लगता था, डर भी लगता रहे और गाते भी रहे। उस समय से सबसे पुराना भजन और सबसे प्रारंभिक भजन यही श्री सीताराम भजू यही दैया में, और सखी है गली गली घूम ले अवध के किशोर। और कौन सिखाए हैं? तो आप सब लोग तो यही गांव के ही हैं, घर के ही, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रारंभिक भजन है। तो इस भजन का अच्छा प्रारंभ से जो रगड़ते रगड़ते न जाने कितने हजारों लाखों बार यह भजन गा चुके होंगे, तो इसलिए ये सब भजन का एक अलग और अद्भुत आनंद रहता है। सभी मिथिलानियां आपस में विचार करने लगे कि सखी ये बताओ कि मान लो अगर जनक जी अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़े तब क्या होगा? दूसरी सखी बोली कि प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे उसके लिए भी मैं उपाय सोच करके रखी हूँ। यदि प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे तो मैं तो पहले से ही ब्रह्मा जी से और अपने इष्ट देवता से, कुल देवता से, सभी देवी देवताओं से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि यदि प्रतिज्ञा नहीं छोड़े, धनुष टूटने के बाद ही विवाह हो, तो हे मेरे देवता आकर के धनुष पे आप बैठ जाइएगा और तब तक नहीं उठिएगा कि जब तक ये राजकुमार जाकर के न धनुष को छुए। और जैसे ये राजकुमार जाकर के धनुष को तोड़े तो धनुष को थोड़ा हल्का कर दीजिएगा और इनको थोड़ा बलशाली कर दीजिएगा कि धनुष आराम से टूट जाए। हम तब विधि ना से मांगती है दुनु कर जोर, होखे राम जी से हमर सिया के गठ जोर। लेकिन कैसे होगा? तो शिव के धनु हा कठोर के संबर को दिहते तोड़। ये सामले सरकार जो है राम जी, ये यदि धनुष को तोड़ दे तो हम लोगों की जो इच्छा है वह पूरी हो जाए। अच्छा, मिथिलानियों में भी ये जो पुष्प फेंक रही है, ये सुमन फेंकने के पीछे बहुत सुंदर भाव है। कुछ सखियों का तो यह भाव है कि पुष्प मैं क्यों फेंक रही हूं? तो पुष्प इसलिए फेंक रही है ताकि प्रभु हमारी ओर देखे। ऊपर की कौन भाई, ये सुमन फेंकने वाले कौन है? ऊपर देखें, ऊपर देखेंगे हमें दर्शन हो जाएगा। एक सखी बोली कि नहीं नहीं, हमारा भाव कुछ अलग है। मेरा भाव तो यह है कि मैं सुमन फेंक करके प्रभु को यह जनाना चाह रही हूं, यह बताना चाह रही हूं कि हे राघव, आप जिन्हें खोज रहे हैं मिथिला में, वो आपको खोजने से नहीं मिलेगी। अच्छा, यहां जरा गंभीरता से विचार कीजिएगा। इस सखी का भाव है कि राम जी ये जनकपुर के नगर नगर में क्यों घूम रहे हैं पता है? ये जानकी जी को देखने के लिए घूम रहे हैं, ये किशोरी जी को देखने के लिए घूम रहे हैं। तो फूल फेंक करके मतलब यह संकेत करना चाह रही है कि हे रघुनंदन, हे श्री राम जी, आप जिन किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गली गली में चक्कर काट रहे हैं ना, तो अगर उनका दर्शन प्राप्त करना हो तो कल वहां आ जाइएगा। कहां? जहां से पुष्प आता है, जहां पे फूल कहां मिलता है? पुष्प वाटिका में, फूल वाटिका में। तो आप वहीं आ जाइएगा जहां से फूल आया हुआ है। अब जैसे यह सखी इस भाव से फूल फेंकी, प्रभु लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण अब चलो चलो चलो, अब हो गया काम, दर्शन दे दिए। लक्ष्मण जी बोले कि भाई अभी नगर आधा भी नहीं घूमे और बोल रहे हैं कि अब चलिए। श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि लक्ष्मण, अरे हम जिस लिए आए हुए थे वो हमको पता मिल गया। जानकी जी का पता ढूंढ रहे थे, सखी पता दे दी फूल फेंक करके कि उस वहीं मिलेगी, कल आइए। लक्ष्मण जी बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप गुरु जी से क्या बोले हुए थे? प्रभु बोले कि हम तो यही बोले थे कि लक्ष्मण नगर देखना चाह रहा। तो लक्ष्मण जी बोले बस सीधी सी बात,
आप जानकी जी को देखने के लिए आए थे तो पता मिल गया तो हो गया, लेकिन मैं नगर देखने के लिए आया था तो हम तो बिना नगर देखे जाएंगे नहीं। अब बड़े आनंद से प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। एक सखी बोली कि नहीं नहीं, हमारा भाव तो यह है कि मैं तो श्री राम जी को यह बताना चाह रही हूं कि हे राम जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि ये जो धनुष है, यह धनुष आपके लिए इस फूल के समान कोमल हो जाए। अच्छा, धनुष इतना साधारण नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा हुआ है कि 5000 योद्धा, सैनिक नहीं, बड़े बड़े पहलवान योद्धा स्पेशल रूप से, तो आजकल भी अलग अलग होता है ना, जो है ये बटालियन अलग, ये सीआरपीएफ का बटालियन है, ये आर्मी का, तो उसी तरह से जनक जी महाराज एक स्पेशल धनुष का बटालियन बना रखे हैं और उसमें 5000 योद्धा और सब खाए पिए मोटे तगड़े पहलवान, 5000 योद्धा मिलकर के तब धनुष को थोड़ा हिला डुला पाते हैं। इतना कठोर और इतना बलशाली धनुष था। उस धनुष के लिए यह सखी का भाव है कि हे राघव, जब आप धनुष के पास जाइए तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि वह धनुष आपके लिए इस पुष्प के समान कोमल हो जाए और उस धनुष को आप तोड़ डालिए ताकि इस मिथिला से आपका संबंध जुड़ जाए और श्री किशोरी जी का विवाह आपके साथ हो जाए। अंत में एक सखी बोली कि ऐसा है, आप सब लोगों का यह भाव है, विचार है, सब ठीक है, लेकिन हमारा भाव सब लोगों से अलग है, हमारा विचार सब लोगों से हट करके है। अच्छा, आजकल विवाह से पहले क्या होता है, बरीक्षा, बरीक्षा उसको क्या तिलक बोलते हैं ना, तिलक, तो उसमें वो बरछेकाई जो कहते हैं, वह सखी बोली कि ऐसा है, विवाह तो मुझे तो 101% बिल्कुल पक्का निश्चित है कि विवाह तो होना ही है अपनी किशोरी जी के साथ में, तो इसलिए मैं अभी से ही बरीक्षा कर रही हूं, यानी इस गले में कोई और माला न पड़े, इस गले में जैसे वरमाला जो है, इस गले में कोई और वरमाला न पड़े, इसलिए अपनी श्री किशोरी जी के तरफ से इस गले को मैं अधिग्रहण कर रही हूं। इस गले में जब पड़ेगा, वरमाला पड़ेगी, तब श्री जानकी जी का ही वरमाला, हमारे श्री किशोरी जी का ही वरमाला, इसलिए अपनी जानकी जी की वरमाला, जैसे कई बार होता है कहीं, अब उदाहरण समझाने के लिए तो आप देहाती उदाहरण ही समझाया जाए तो ज्यादा समझ में आता है। जैसे कहीं नाच होता है तो वहां पे लोग कहते हैं ना कि चलो जगह चेक करके रखना, हमारे लिए भी आगे बैठना और आगे बगल में एक जगह चेक करके रखना, हम आएंगे तो वहीं बैठेंगे, तो वो कहते हैं ना छेकना, वही स्थिति। ये सखी बोली कि मैं इस गले को छेक रही हूं, इस गले को अधिग्रहण कर रही हूं, किस लिए, अपनी श्री किशोरी जी के वरमाला के लिए। इस भाव से अनेक अलग अलग सभी सखियों के अपने अपने भाव है। इस भाव से सभी सखियां श्री ठाकुर जी के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रही है और श्री राघवेंद्र सरकार भी हमारे सबको दर्शन दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। अच्छा, आनंद लिया जा रहा है तो सखी श्री किशोरी जी को अपनी बहन मानती हुई, बहन की भाव से श्री किशोरी जी को के लिए प्रभु का गला छेक रही है कि इस गले में प्रभु का ही वरमाला पड़े। तो अब प्रसंग आ गया है तो 5-10 मिनट और रुकिए, एक और भजन गा करके तब फिर वाणी को विराम देंगे कि सभी जनकपुरवासी जितने भी हैं जो श्री जनक जी के समकक्ष के हैं, वो तो श्री जानकी जी को अपनी बेटी के समान मानते हैं और जो जानकी जी के उम्र के हैं वे सभी जानकी जी को अपनी बहन के समान मानते हैं। अद्भुत भाव, अद्भुत समर्पण जनकपुरवासियों का श्री किशोरी जी के प्रति है। आइए हम सब लोग यह भजन श्रवण कर करके फिर तब वाणी को विराम देंगे, क्योंकि हम तो आ जाते हैं जल्दी, लेकिन आप सब लोग आते हैं लेट से, इसीलिए थोड़ा लेट तक बैठा रहे हैं। जल्दी आ जाइए तो, लेकिन भोजन आदि की भी समस्या रहती है तो कोई बात नहीं। वैसे अभी ठंडी ज्यादा नहीं है तो बैठने में भी कोई अगर ठंडी लग रही हो तो बढ़िया कंबल वगैरह लेकर के आइए, लेकिन बस निवेदन यही है कि फिर खर्राटा नहीं लीजिएगा कोई लोग, नहीं तो अगल बगल वाले को भी जो है सुनने न दे, ऐसा ना हो। और कई बार मैं देखता हूँ कि माताओं की तरफ से कई जगहों से बात करने की आवाज आती रहती है, तो आवाज न आवे,
और यदि बहुत बात करने की इच्छा हो तो कहिए, तो स्पेशल माइक की व्यवस्था कराया जाए। जब बोलने की इच्छा हो तो आपको माइक दे दिया जाएगा, बोल लीजिए, उसके बाद फिर कथा होगी। तो इसलिए कथा में अगर आ रहे हैं तो 2-2.5 घंटे तक बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके आइए। वो सब लाद करके यदि वहां से लेकर के आएंगे तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल मन को खाली कर करके आइए और माथे को हल्का कर करके आइए, तो मन प्रसन्न रहेगा। और कुछ ले करके जाएंगे और माथे पे पूरा जो है घर को लादे आएंगे और पूरी बवाल को लेकर के यदि आएंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मन को शांत से, शरीर को भी शांति रखिए और मुख को तो बिल्कुल एकदम शांति रखिए, तभी फिर कथा का आनंद आपको मिलेगा। आइए, जनकपुर वासियों का क्या श्री किशोरी जी के प्रति भाव है वह हम सब लोग इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। जानक किशोरी मोरी भेल थिन बहिनिया हे मिथिला के नाते। जानक किशोरी मोरी भेल थिन बहिनिया हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेल थिन मोर मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेल थिन मोर मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी, जनक किशोरी मोरी थिन बहिनिया सखी है, भेल थिन बहिनिया मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेल थिन मोर मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेल थिन मोर मिथिला के नाते। ओ राम जी पहुनवा भेल थिन मोर मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेल थिन मोर मिथिला के नाते। मिथिलावासी जितना प्रेम श्री किशोरी जी से करते हैं उतना ही प्रेम श्री राघव जी से भी करते हैं, रघुनंदन से भी करते हैं, श्री राम जी से भी। पता है क्यों? इसलिए कि श्री किशोरी जी से संबंध जुड़ेगा और जब श्री किशोरी जी से विवाह हो जाता है तभी मिथिलावासी सम्मान भी करते हैं, नहीं तो बिना किशोरी जी के राम जी का कोई महत्व नहीं मिथिला में। और मिथिलावासी एक पैसे का महत्व देते भी नहीं है, लेकिन समानता की भाव दोनों में रखते हुए एक दूसरों में तुलना करते हुए भी विशेष महत्व, विशेष दर्जा मिथिलावासी श्री किशोरी जी को ही देते हैं। इस भजन में सभी मिथिलावासी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? सिया सुकुमारी छथिन प्राण हूँ ते प्यारी सखी है। सिया सुकुमारी छथिन प्राण हूँ ते प्यारी सखी है। सिया सुकुमारी छथिन प्राण हूँ ते प्यारी सखी है। सिया सुकुमारी छथिन प्राण हूँ ते प्यारी सखी है। प्राण हूँ से प्यारी है मिथिला के नाते। प्राण हूँ के प्यारी है मिथिला के नाते। प्राण धन कौशल
मिथिलावासी कहते हैं कि हम लोग तो अपने मन को ही कोहबर बनाएंगे, मन को ही मड़वा बनाएंगे और इसी मड़वा में कोहबर में श्री दुल्हा दुल्हन सरकार को बैठा करके रखेंगे ताकि सब दिन कहीं भी रहे, जिस स्थिति में रहे, जहां रहे, इस श्री सीताराम विवाह महोत्सव का हमें आनंद मिलता रहे। निरख हृदय के हम मड़वा बनायब सखिए, निरख हृदय के मड़वा बनायब सखिए, निरख हृदय के हम मड़वा बनायब सखिए, निरख हृदय के हम मड़वा बनायब सखिए, मड़वा बनायब हे मिथिला के नाते, मड़वा बनायब हे मिथिला के नाते, दुल्हा दुल्ही नीचे करो मिथिला के नाते, दुल्हा दुल्ही मिथिला के नाते, दुल्हा दुल्ही नीचे करो मिथिला के नाते, दुल्हा दुल्ही मिथिला के नाते, जनक किशोरी मोरी भिलथिन बहिनिया सखिए, जनक किशोरी मोरी भिलथिन बहिनिया सखिए, भिलथिन बहिनिया हे मिथिला के नाते, भिलथिन बहिनिया हे मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा भिलथिन मोर मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा भिलथिन मोर मिथिला के नाते। और इस पंक्ति में तो मड़वा बनाने की बात थी, अगले पंक्ति में कोहबर बनाने की बात कह रहे हैं और ये हम सब लोगों के लिए आवश्यक है, ये हम सब लोगों के लिए ग्रहणीय वाक्य है, बात है। हम लोग भी श्री किशोरी जी से, श्री राघवेंद्र सरकार से यह प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे भी मन को वही मड़वा और कोहबर बना दीजिए और उसी कोहबर मड़वा में आप श्री दुल्हा दुल्हन सरकार विराजमान हो जाइए ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए और कल्याण भी हो जाए। अगली पंक्ति में संत कहते हैं, कबहू हृदय के हम कोहबर बनायब सखिए, कबहू हृदय के हम कोहबर बनायब सखिए, कोहबर बनायब सखिए, कबहू हृदय के हम कोहबर बनायब सखिए, कोहबर बनायब हे मिथिला के नाते, कोहबर बनायब हे मिथिला के नाते, हास रस में होया विभोर हे मिथिला के नाते, हास रस में होया विभोर मिथिला के नाते, हास रस में होया विभोर हे मिथिला के नाते, हासरस में होया विभोर मिथिला के नाते, हास रस में होया विभोर मिथिला के नाते, हासरस में होया विभोर मिथिला के नाते। और भजन की अंतिम पंक्ति में सभी मिथिलावासी यह श्री राघव जी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे राघव, कि आपका जो दुल्हा दुल्हन स्वरूप जो बनने वाला है उसी दुल्हा दुल्हन स्वरूप की झांकी का अवलोकन करते करते हमारा यम समाप्त हो जाए। और मैं तो प्रार्थना यही
करूंगा अथवा करूंगी कि आप ही के साथ श्री दुल्हा दुल्हन के साथ में ही हमारा जीवन यह व्यतीत हो जाए। दुल्हा दुल्हिनी संग जीवन बितायब सखी है, 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 जीवन बितायब ही मिथिला के नाते, जीवन बितायब ही मिथिला के नाते, रूप लता लगे मृग तोर मिथिला के नाते, रूप लता लगे मृग तोर मिथिला के नाते, जनक किशोरी मोरी हेलथिन बहिनिया सखी है, जनक किशोरी मोरी हेलथिन बहिनिया सखी है, हेलथिन बहिनिया रे मिथिला के नाते, हेलथिन बहिनिया रे मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा हेलथिन मोर मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा मोर मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा हेलथिन मोर मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा श्री मिथिला धाम की जय। सभी नगर निवासियों को प्रभु अपना दर्शन लाभ दे रहे हैं। सब नगर निवासियों को आराम से दर्शन करने दीजिए। पुनः कल हम सब लोग यहाँ 5 बजे उपस्थित होंगे। तब तक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हुए आइए प्रेम से हम सभी वक्त 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद फिर हम सब लोग आरती करेंगे। फिर आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। बीच में 11 मंदिर से पधारे हुए श्री ठाकुर जी का भी आप सब लोग दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनकी भी आरती होती है। आप जो भी भक्त उपस्थित होना चाहते हैं सब होते ही हैं। तो आइए प्रेम से हम सब लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम सिया राम कहियो, 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 सिया राम सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, सिया
अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। रघुनंदन दुल्हा के हो दुल्हरुआ दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के हो दुल्हरुआ दुल्हा की। रघुनंदन दुल्हा के हो दुल्हरुआ दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के हो दुल्हरुआ दुल्हा की। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। हीरा के हार मोर लर मोती है। हीरा के हार मोर लर मोती है। चपकन चारू बियहुती धोती है। चपकन चारो बियहुती धोती है। देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा की। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। नयन कजरवा अलग घुंघराली। कजरवा अलग घुंघराली। कनवा में कुंडल सोहे ओठवा पे कान की लाली। कनवा में कुंडल सोए ओठवा पे कान की लाली। चमके नीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। चमके नीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा की। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। रघुनंदन दुल्हा के हो दुल्हरुआ दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के हो दुल्हरुआ दुल्हा की। आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। मंद मुस्कान को तिरछी
जहान पोते काम छवि बारू अंग अंगन दुल्हा के पोते काम छवि बारू अंग अंगन दुल्हा की सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की धन्य मिथिला के सुकृत महान धन्य मिथिला के सुकृत महान है लारी कृपा से फैलो ऐसन में हमान लारी कृपा से पहलो ऐसन में हमान ऐसन बांधु नाही फूले गठबंधन दुल्हा के ऐसन बांधु नाही फूले बंधन दुल्हा की सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के हो दुलरुआ दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के हो दुल्हा दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की आरती आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की त्वमेव माता सत्ता त्वमेव त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सखिए आरती उतारो सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती श्री सीताराम नाम भगवान की श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू मैया की श्री मिथिला धाम की श्री कमला विमला की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री बगही सरकार की श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ की जय जय सीताराम हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। आप सब आराम से प्रसाद और आरती लेकर के अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। पुनः हम सब कल ससमय यहाँ पर मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सीताराम।